तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरह माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। अगर तुम उसे ना पा सको जिसको तुम चाहते हो, मगर उसे ज़रूर पा लेना जो तुम्हें चाहता हो, क्योंकि चाहने से चाहे जाने का एहसास ज़्यादा खूबसूरत होता है। जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। खामोशी फ़िक्र की खेती है और दिल में खोट रखना बुराई का बीज है। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। ख़याल का पाकीज़ा होना रूह की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में ताख़ीर ना करो। जो शख्स एहसान करता है उसे चुप रहना चाहिए, लेकिन जिस पर एहसान किया गया हो उसे बोलना चाहिए। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जैसे पानी देखने से नहीं बल्कि पीने से प्यास बुझती है, ऐसे ही कुरान पाक महज पढ़ने से नहीं बल्कि समझ कर पढ़ने से हिदायत मिलती है। और नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों को फ़ायदा देती है। बस अल्लाह बेहतर निगहबान है और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। बेहतर अदब ये है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपनी मिक़दार से तजावुज़ न करे। तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म की शिर्क की मानिंद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। समझदार औरत उजड़े हुए घर को आबाद करती है, जबकि नासमझ औरत अच्छे भले आबाद घर को बर्बाद कर देती है। झूठ बोलना आसान है, छुपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफ़रत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल है। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाए तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पर चाहे कितना ही खुलूस लुटाएं, वो दसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। ज़रा सोच समझ के ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। जो अच्छों के साथ अच्छा है वो क्या अच्छा है, जो बुरों के साथ अच्छा है कमाल तो वो करता है। अज़ान की एक आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती, और एक गोली की आवाज़ और ज़लज़ले का एक झटका आने पर लोग पूरी मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। मौत का खौफ है, मगर जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को किसी मुसीबत में तसल्ली दे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे इज़्ज़त का जोड़ा पहनाएगा। जिस शख्स को कोई चीज़ हदिया तोहफ़ा मिले और वो उसका तज़किरा करे तो उसने उसका शुक्र अदा किया, और जिसने उसे छुपाया तो उसने नाशुक्री की। दरिया ने नहर से पूछा, ये समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से जवाब दिया, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ, ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह के ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुल सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारी सीधे हाथ की तरफ।
جہنم تمہاری الٹی طرف اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ کی نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔